बनास्पति घी से मक्खन बनाने का प्योर तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही आसानी के साथ घर में अगर तो आपके पास घी मौजूद है तो 1 कप घी से भी आप मक्खन बना के तैयार कर सकती हैं और टोटल डिटेल मैं इसकी आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सदरा और आज हम बनाएंगे बटर। वो बटर जिसको आप बेकिंग की तमाम तर रेसिपीज़ में यूज़ कर सकती हैं, बिस्किट्स में यूज़ कर सकती हैं, नान खटाई में यूज़ कर सकती हैं, पफ पेस्ट्री में यूज़ कर सकती हैं, बाकर खानी या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें बेकिंग में मक्खन इस्तेमाल होता है वहाँ आप ये होममेड बटर इस्तेमाल कर सकती हैं या मार्जरीन जो भी आप कहें। बेसिकली ये शॉर्टनिंग है, इसको शॉर्टनिंग कहा जाता है या फिर यूनिपफ कहते हैं, जिसको हम बेकिंग की रेसिपीज़ में बटर इस्तेमाल करते हैं। ये वो बटर हो। चलिए फिर झटपट से रेसिपी शुरू कर लेते हैं। रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा ताकि स्टेप बाय स्टेप आप रेसिपी को कंप्लीट फॉलो कर सकें और सही चीज़ बना सकें। तो यहाँ मैंने नॉर्मल बनास्पति घी लिया है, आपकी चॉइस है, आप देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 कप से बना रही हूँ ताकि हर कोई घर में इसको इजीली ट्राई कर सके। तो 1 कप घी आपने किसी भी बर्तन में ऐड करना है। मैंने यहाँ सॉस पैन में ऐड किया है और अब इसे चूल्हे पे चढ़ा दें, मीडियम हीट रखें, इसे मेल्ट होने दें। 2 से 3 मिनट ही लेगा और ये आप देखेंगे कि सारा घी आपका मेल्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, इजीली हर कोई इसे घर में कर सकता है। और यहाँ मैं एक चीज़ मेंशन कर दूँ कि बहुत सारे लोगों का सवाल होगा, फिर वो कमेंट में आके पूछते हैं, तो मैं पहले ही इस बात को क्लियर कर दूँ। देखें, ये वो मक्खन नहीं है। अगर आप इसको वो मक्खन कह रहे हैं जो हम दूध की मलाई से उतार के बनाते हैं और खालिस मक्खन होता है और ब्रेड पे लगा के आप खा सकते हैं, तो देखें उस मक्खन में और ये जो शॉर्टनिंग बटर होता है इसमें फ़र्क होता है। ये बेकिंग वाला बटर है, इसको आप अपनी मुख्तलिफ बेकिंग की रेसिपीज़ में, बिस्किट्स में, केक्स में बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। वो वहाँ पर ये बिल्कुल बटर का ही काम करता है, इसलिए इसको मार्जरीन, बटर, मिनी पफ, मास्टर पफ, यूनिपफ कोई भी नाम दे दिया जाता है। चलें जी, अच्छे से आपने मेल्ट करना है। मेल्ट जैसे ही हो जाएगा ना घी, तो फिर उसके बाद क्या है कि आपने इसको मीडियम हीट रखते हुए 3 से 4 मिनट तक पकाना है। पकाने से क्या होगा कि घी के अंदर जो एक मखसूस घी की ख़ास स्मेल होती है ना, वो स्मेल भी इससे ख़त्म हो जाएगी और साथ ही साथ जो एक घी का जायका है, जो एक उसकी खुशबू है, पहचान है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए। 3 से 4 मिनट जब ये मीडियम हीट के ऊपर पकेगा तो फिर इसकी स्मेल और इसका जायका ख़त्म हो जाएगा। अब आपने इंतज़ार करना है और इसको रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा होने देना है। तो यहाँ जब तक हमारा घी ठंडा हो रहा है, यहाँ देखें बिल्कुल ठंडा बर्फ़ बिल्कुल जमने के करीब जो पानी है वो आपने लेना है, एक बर्तन में ऐड कर लीजिए और उसके अंदर अब मैं ऐड कर दूँगी खूब सारी सी बर्फ़। बर्फ़ ऐड करना बहुत ज़रूरी है, हमें इस प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर का पानी चाहिए होता है। पानी मेरे बर्तन में बहुत ज़्यादा हो गया था तो मैंने थोड़ा सा कम कर लिया है। अब जब घी मुकम्मल तौर पे रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो सारा पिघला हुआ घी आपने इस पानी के अंदर शामिल कर देना है। गरम गरम का प्रोसेस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वो बहुत ख़तरनाक होता है। जिस तरीके से जब भी हम कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो तेल के अंदर अगर पानी का छींटा पड़ जाए तो वो कितना फुदकता है, कितना उछलता है और वो बहुत ही ख़तरनाक होता है। तो अगर इतने ठंडे पानी के अंदर अगर आप मुकम्मल घी ऐड करेंगे तो बहुत ख़तरा है कि हाथ या फेस जल सकता है। तो इस बारे में आपने बहुत केयरफुल रहना है। ठंडा होने के बाद ही आपने ये प्रोसेस शुरू करना है। तो यहाँ देखें, बर्फ़ में आने के फ़ौरन बाद से ही ना ये जमना शुरू हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर अच्छे से 2 से 3 मिनट तक चम्मच चलाना है और इस तरीके से देखें ये बिल्कुल से वापस जम जाएगा। बस हमें ऐसा ही करना है। अब इसको आपने तकरीबन 5 से 6 घंटे काउंटर पर बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देना है, बिना ढके, बिना किसी फ्रिज में रखे, ऐसे ही छोड़ दें। तो अब यहाँ देखें तकरीबन 5 घंटे के बाद मैंने इसको देखा है और पानी बिल्कुल सेपरेट है और जो घी है वो बिल्कुल सेपरेट है। अब आपको नज़र आ रहा होगा। अब आपने क्या करना है, हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा पीस उठाएं, इसे अच्छे तरीके से निचोड़ें कि इसका जो सारा पानी है ना, सारा का सारा पानी निकल जाए और बिल्कुल ये जो मक्खन बना है ये बिल्कुल सेपरेट हो जाए। अच्छा, यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताती चलूँ कि आपको तो सिंपली ऐसा फ़ील हो रहा है कि इतनी देर में क्या हुआ है कि सिर्फ बर्फ़ मेल्ट हो गई और मक्खन जो घी है वो हल्का सा ढीला हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता।
जब हमने इसको 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ा है तो उस दौरान इसके अंदर इतना जो प्रोसेस सारा होना था ना, जो इसकी स्टेट को मुकम्मल तौर पे चेंज करेगा, वो सारा प्रोसेस हो जाता है। बज़ाहिर तो हमें ऐसा नहीं लगता, दिखने में ऐसा ही लगता है कि इसमें कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ बर्फ़ मेल्ट हो गई, पानी थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अंदर प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब ये घी से मक्खन बन चुका है। और आपने एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इसके अंदर एक कतरा भी पानी का नहीं रहना चाहिए, वरना आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। अच्छे से आप निचोड़ें, इसे अलट पलट करें, हाथों में घुमाते रहें। बस आपने बेहद अच्छे तरीके से इसे निचोड़ लेना है और सारा घी इसी तरीके से निचोड़ के मक्खन बनाते हुए आपने एक अलग बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेना है। अब यहाँ से आपकी थोड़ी सी मेहनत शुरू होगी। ये काम वैसे तो अमूमी तौर पे हाथों से किया जाता है, जिस तरीके से आटा गूंथते हैं उसी तरीके से मसल के आपने इस मक्खन को दबा दबा के यकजान करना है। जिस तरीके से हम मक्खन एग्जाम्पल देते हैं ना कि मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाली चीज़ है, मक्खन की तरह स्लिप हो गया, क्यों? क्योंकि मक्खन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, बिल्कुल स्लिपरी, बिल्कुल शाइनी। तो हमें इसको उसी स्ट्रक्चर पे लाना है कि इन केस अगर इसके अंदर कोई दाना मौजूद है, कोई दाना बाकी है, तो वो बिल्कुल से घुल जाए और ये बिल्कुल स्लिप वाला मक्खन बन जाए। तो यहाँ पर मेरे पास क्वांटिटी क्योंकि कम थी, 1 कप ही था, तो मैंने स्पैचुला का इस्तेमाल कर लिया और अच्छी तरीके से घुमाते हुए फिरते हुए इसको बिल्कुल से चिकना कर लिया है। और अब ये प्रॉपर बटर बन के तैयार है। चलिए जी, इसे किसी भी कंटेनर में डालेंगे और थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे, 20 से 25 मिनट, जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी सेट हो जाए और ये बिल्कुल बटर वाली स्टेट पे आ जाए। तो ये रेसिपी बहुत ही आसान है। अक्सर हम बेकिंग कर रहे होते हैं तो ज़रूरत पड़ती है यूनिपफ के तौर पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जो मैदे के बीच में हम घी की या बटर की लेयर लगा रहे होते हैं ना, तो वो यही बटर होता है जो हम मार्केट से ख़रीदते हैं। तो अगर घर में इसको घी से बना के तैयार कर लिया जाए तो आसानी हो जाएगी। बड़ी बड़ी बेकरीज़ में भी जो चीज़ों के अंदर बटर इस्तेमाल किया जाता है वो घी से ही बनाया जाता है और सेम यही प्रोसीजर के थ्रू वो बनाया जाता है। तो रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। आप एग्जैक्टली इसको फॉलो करके घर में मार्जरीन बटर बना सकते हैं। तो रेसिपी देखते देखते दोस्तों आप लोग यहाँ तक आए। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी और आपको लगा कि मैंने आपको कुछ डिफरेंट सिखाया, तो जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो अच्छी लग रही हो ना, तो बस वीडियो को लाइक लाजमी से कर दें। चलिए जी, इसको रखा फ्रिज में और फ्रिज में इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। तो अब आधे घंटे के बाद देखिए इसकी जो स्टेट है वो मुकम्मल तौर पे बटर वाली हो गई है। ये अच्छे से जम चुका है, सेट हो चुका है। और यहाँ देखें, अब मैं इसके ऊपर बटर टेस्ट भी आपको करके दिखाऊंगी। तो यहाँ इसको ट्रांसफ़र कर लिया है हमने एक प्लेट के अंदर। वैसे मैं आपको बता दूँ, आप किसी भी कंटेनर में से रखें तो आपने नीचे बटर पेपर लाजमी लगाना है, ऐसे ही इसको ऐड नहीं करना। लेकिन मेरा कंटेनर प्लास्टिक का था तो इसमें चिपकने का कोई चांस नहीं होता, इसलिए मैंने इसे एज इट इज़ कर लिया है। तो यहाँ देखिए, अब मैंने छुरी की मदद से जिस तरीके से बटर को पराठों के ऊपर रखने के लिए निकाला जाता है उसी तरीके से निकाला। तो ना ये बह रहा है ना ये टूट रहा है, ये अपनी स्टेट और अपनी शेप में बरकरार है। तो यहाँ पर ये बटर की रेसिपी मुकम्मल हुई। बटर बहुत अच्छे तरीके से बन चुका है और अब इसे मैं पीसेस में करके इस तरीके से भी रख सकती हूँ। तो ये ज़रूर से बना के घर में रख लीजिए। और हज़ारों रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिसमें जब बटर की ज़रूरत पड़ती है, तो इस रेसिपी को आप लोग ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। ऐसा है तो एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और मुझे दुआओं में याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।